अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। टारगेट तो आप लोगों ने पूरा किया नहीं है, एपिसोड में फिर भी दे रही हूँ, देख लें। आज की किस बहुत मज़ेदार है, इसको पढ़ के आप लोगों ने लाजमी लाइक और कमेंट करने हैं। लाजमी मैं कह रही हूँ, नहीं तो मैं आगे किस नहीं दूँगी, फिर 3-4 दिन बाद आया करेगी। अगर मैं रेगुलर हो रही हूँ तो फिर आप लोग भी हो जाएं। बाकी जो साइलेंट रीडर हैं वो भी ज़रा हाथ हिला लिया करें। बस एक लाइक ही तो करना है, भले ही आप लोग कमेंट ना करें। कमेंट तो दूसरे बेचारे रीडर्स भी कर देते हैं, आप लाइक ही कर दिया करें, वही बहुत है। और आज की किस्सा यकीनन आपको बहुत ज़्यादा प्यारी लगने वाली है और अच्छी लगने वाली है और मज़ा भी आने वाला है। जो आप चाहते थे शायद वैसा ही है या नहीं है, वो तो आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये तो सरप्राइज़ है। ओके, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वो सारे उस पर झुके उसे पुकार रहे थे, मगर वो जैसे दुनिया मापिया से बेखबर हो गया था। उसकी खामोशी उनके दिल चीर रही थी। वो पागलों की तरह उसे झंझोड़ रहे थे, उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। उनके सांस धुकने की मारे चल रहे थे। उनकी आहुजारियाँ एक दूसरे की आहुजारी में मदगम हो रही थी।
जब भी मुलाज़िमा बोतल के जिन की तरह पानी का गिलास लिए हाजिर हुई थी, नताशा शाह ने उसको पानी पिलाया। वो थोड़ा सा ही पीकर कुर्सी से सर टिकाए गहरे गहरे सांस भरने लगी। मैं अरुण को बुलाती हूँ। वो हवास भागता सिपाही की तरफ भागी।
क्यों रो रही हैं? हसन शाह गंभीर आवाज़ गूंजी। साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर उसका दुपट्टा दूसरी तरफ फेंका तो शौहर के पूछने पर रेहाना शाह और शिद्दतों से रोने लगी थी। इसको यूं रोता देखकर हसन शाह अपने पैरों को शूज़ की कैद से आज़ाद किए। आप बीवी भी हैं और मुझे मेरे हक से महरूम करने की कोशिश कर रही हैं। वो इसका चेहरा देखता
संजीदगी से बोला, मतलब? रेहाना ने हैरत से पूछा। गोया अब वो किस हक की बात कर रहा था। उसके चेहरे पर हैरत देखकर हसन शाह पल में ही उसे बेड पर गिरा था।
वो चाहता था वो उसके और करीब आकर पुकारे मान। उसे जो कतूर सोया देखकर वो उसके करीब आई और झुककर हाथ उसके बालों में उलझाया। सालिक उठ जाए ना, वो उसकी बालों में नर्म नाजुक उंगलियां फेरती मोहब्बत से बोली। तो सालिक, जो इसी पल के इंतज़ार में था, यकदम से उसकी कलाई दबोच करवट बदल कर
ये डॉक्टर क्यों नहीं आ रहा? स्कॉर्पियो, क्या वो ठीक तो होगा? कोबरा बच्चों की तरह स्कॉर्पियो के पास आता, ज़मीन पर बैठता, उसके घुटनों पर हाथ रखता, बोला, वो ठीक होगा, उसे ठीक होना ही है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, कोई भी नहीं। उसे हमारे साथ रहना है, हर हाल में, हर कीमत पर। इन्हें अपने दिल को ढाढ़स बंधाते मज़ीद 5 मिनट बीते थे कि जब वार्ड का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर सफ़ेद कोट में चेहरे पर बिखरी मायूसी और आंखों में थकी हुई हार लिए बाहर आया। इसे देखकर वो चारों तकरीबन भागकर इस डॉक्टर को घेर चुके थे। उन्होंने एक नज़र बंद दरवाजे को देखा था।
एक पॉइज़न है हमारे पास, उससे मत छीने, हम यतीम हो जाएंगे। हमारा ख़ानदान नहीं तोड़े, हमें पॉइज़न वापस दे दे। मैं नमाज़ भी पढ़ूँगा, मैं दुआ भी मांगूँगा, मैं रोज़े भी रखूँगा, पॉइज़न हमें लौटा दे। वो ज़ख्मी हाथ घुटनों पर रखे ऊपर की तरफ चेहरा के अपना हाल सुनाता कुर्ला उठा था।
खुशी भरा सदमा दे रहे थे। एक के अल्फाज रूह नोच गए थे तो दूसरे के अल्फाज रूह लौटा गए थे। क्या फिर से उनकी खुशी भरी आवाज़ निकली थी? क्या वो जिंदा है? स्कॉर्पियो आंखों में चमक भरे बोला। बेसाख्ता उनके दिल शिद्दतों से धड़क उठे थे। यही आंखें, इन आंखों का रंग देखने के लिए वो कितना पागल हो रहे थे। वो इन खुली आंखों को देखने के लिए कितने बेताब थे। एकदम से वो चारों उसकी तरफ आते, बेड पर बैठते, पॉइजन से लिपटे थे। तू ठीक है ना?
नहीं, हम किला कमा करने आए हैं। स्कॉर्पियो उसकी बात काटता दहशतनाक लहजे में बोला। क्या मतलब? वो हैरतज़दा बोला। डॉक्टर, क्या हुआ था? हमारे भाई को वैसे बेहोश क्यों हो गया था? स्कॉर्पियो कुर्सी पर विराजमान सामने बैठे डॉक्टर से इस्तफसार कर रहा था।
पूछ रहा था क्योंकि वो कल से उसी से चिमटा हुआ था। अरुण की आवाज़ पर बेरोज ने सर उठाकर उसे देखा। क्या मसला है तुम्हें? इग्नोर क्यों कर रही हो? उसको अपने बराबर मगर फासले पर जाता देखकर वो सर्द आवाज़ में बोला, तो क्या आपको देखकर चिपक जाऊं? वो मुँह बनाकर बोली। उसके तकिए कलाम पर सफदैन के लबों पर मुस्कुराहट दे रहे। असूलन तो ऐसा ही करना चाहिए, दूसरे फौजियों की बीवियाँ तो
तैन ने घूर कर उसकी पुश्त देखी थी। ये लड़की मुझे टफ टाइम देने वाली है, वो बड़बड़ाया था और सर झटक कर आगे बढ़ गया।